हेलो एवरीवन। हम देखते हैं जैसी ठंड होती है, ठंड में सुबह जोड़ों में दर्द क्यों होता है। जैसे सर्दियां आनी स्टार्ट होती हैं, बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जोड़ों में दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है। उनका मेन कारण क्या होता है, उसे क्या खाना चाहिए, उस दर्द को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, ठंड के मौसम में सुबह जोड़ों में अकड़न और दर्द होता है। ये किसी को कम और किसी को ज़्यादा हो जाता है। सर्दियों में जोड़ों के दर्द में क्या है, काफ़ी कॉमन हो गया है। लेडीज़ हो गई या जेंट्स होते हैं, उनको क्या ये कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। मेन प्रॉब्लम उनकी क्या होती है, जैसे ही ठंड स्टार्ट होती है, कम टेम्परेचर के कारण जो हमारे ब्लड वेसल्स होती है, जो ब्लड होता है उसकी जिसमें से खून बहता है, जो नलियाँ होती है वो सिकुड़ जाती है। जैसे ही वो सिकुड़ जाती हैं तो उनमें से जो ब्लड बहता है वो भी क्या है, कम बहेगा। इस तरह जब वो कम बहता है तो उनमें दर्द होना महसूस स्टार्ट हो जाता है। सर्दियों में फिजिकल एक्टिविटी कम होने से और मूड में भी ऐसे बहुत सारे बदलाव आते हैं। इनका मेन कारण क्या है, जो ब्लड वेसल है वो सर्दियों में ठंड के कारण सिकुड़ जाती है। ब्लड वेसल में ब्लड अच्छी तरह से फ्लो नहीं हो पाता, और जो हमारे ज्वाइंट्स होते हैं, जोड़ होते हैं, उनके अंदर जो फ्लूइड होता है वो भी क्या है, वो जम सा जाता है, जिसकी वजह से और ज़्यादा पेन बढ़ जाता है। उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। इन सभी लोगों को जोड़ों में सूजन आ जाती है, सर्दियों में और बढ़ जाती है, इसके कारण दर्द भी बढ़ जाता है। कई बार तो सर्दियों में इनमें इतना ज़्यादा दर्द बढ़ जाता है कि हमें चलना फिरना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो अब बात करते हैं हम इससे जो दर्द तो होता है ये, इससे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, वो हम देखते हैं। ठंड बढ़ने में दर्द बढ़ता है, क्यों बढ़ता है ये अभी किया था हमने। जो हमारी हर एक चीज़ होती है वो ब्रेन से कनेक्ट होती हैं। जो छोटी छोटी हमारी नसें होती हैं उनके द्वारा ब्रेन से हमारा सारा सिस्टम जुड़ा हुआ होता है। जिंदा रहने के लिए शरीर के प्रमुख अंगों की गर्मी की जरूरत पड़ती है, लेकिन क्या है, गर्मी हमें क्या है, एनवायरनमेंट से मिलती है। हमारे एनवायरनमेंट में सर्दियों में ठंडक हो जाती है और जो कनेक्टिविटी है वो कम हो जाती है, और जिसके कारण ठंड की वजह से हमारे जो ऑर्गन होते अंग होते वो इनएक्टिव हो जाते। इनएक्टिव होंगे तो क्या हो जाता है, हमारा शरीर अच्छी तरह से काम नहीं करता। ब्लड वेसल्स जो खून होता है, मेन चीज़ तो हमारी क्या होती है, खून का हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है सर्कुलेट करता रहता है। लेकिन जैसे जैसे ठंड पड़ती है सर्कुलेशन कम हो जाता है। मेन हमारी प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होती है। ठीक है, इसके लिए हमें अपने लाइफस्टाइल में छोटे छोटे चेंजेस करने होंगे, ताकि हमें ये जो दर्द होता है, पेन होता है, उससे हमें निमट सके। तो देखिए हमें क्या क्या करना है। ठंड की सीधे एक्सपोजर से बचने के लिए हमें सुबह शाम घर से बाहर न निकलें। कुछ काम तो ऐसे होते हैं जो हम दिन के टाइम ही कर सकते हैं, तो मोस्टली काम हमें क्या दिन के टाइम ही निपटा लेने हैं। जैसे कि मॉर्निंग में ज़्यादा ठंड होती है या रात को ठंड होती है, तो उस टाइम में हमें घर से बाहर नहीं निकलना है। हमें अपने ठंडक से अपनी बॉडी को बचाए रखना है। सेकंड, जो बॉडी एक्टिव रखने के लिए हमें कुछ इंडोर एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, घर पे ही कुछ ऐसे एक्सरसाइज करें जिससे हमारी बॉडी वार्म अप हो जाए। ठंड में ज़्यादातर लोग की लिक्विड इनटेक कम हो जाता है। हम क्या है, पानी कम पीते हैं, हरे नहीं पीना चाहिए, प्यास कम लगती है, ये हो सकता है रीजन। लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, जिसके कारण डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाता है। अगर पानी की कमी होगी तो उससे क्या होता है, हमारे जोड़ों में अकड़न हो जाती है। मेन प्रॉब्लम ये होता है। हमें क्या करना, सर्दियों में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, जिससे हमारी बॉडी हाइड्रेटेड होती रहे। ठीक है, इससे हम अपने जॉइंट्स को जो अकड़न होती है उससे काफ़ी हद तक बच सकते हैं। जोड़ों में दर्द की समस्या होने पर जो डॉक्टर होते हैं सबसे पहले तो क्या कहते हैं, वो अपने वेट को कंट्रोल करो। क्योंकि अगर बॉडी का वेट ज़्यादा होगा तो वो सीधा क्या है, पैरों पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक, इतना भारी वो वेट, ज़्यादा वेट उठाएंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। अगर कम वेट होगा तो हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने वेट को मैनेज रखना है। ज़्यादा नहीं खाना हमें, अगर ज़्यादा खाए पिएंगे तो वेट ज़्यादा इंक्रीज होगा और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अब देखते हैं सर्दियों में हमें क्या है, और अकड़न से कैसे बचा सकते हैं। ठंड के एक्सपोजर से बचे कैसे, अगर हमें ठंड लग रही है तो हमें कंबल वगैरह ज़्यादा यूज करने चाहिए। सुबह शाम बाहर नहीं घूमना चाहिए। ठीक, गर्म पानी पीना चाहिए, गर्म कपड़े और जूते पहनने चाहिए। एक्सरसाइज करनी है अपने यहाँ घर पे ही, छोटी मोटी। हम अगर एक्सरसाइज करेंगे तो क्या है, हमारी बॉडी वार्म अप हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। शरीर को हाइड्रेट रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, स्ट्रेस मैनेज करना है, अपने वेट को कंट्रोल में रखना है।
अगर ये छोटी मोटी चीज़ें भी हम कंट्रोल में रखते हैं, इन हैबिट्स को अगर फॉलो करते हैं, तो आप देखना आपकी जो जॉइंट पेन की प्रॉब्लम हद से ज़्यादा गायब हो जाती है और आपकी सर्दी आसानी से निकल सकती है। इसलिए हमें छोटी मोटी जो डेली लाइफ से एक्टिविटी होती हैं उनको अच्छी तरह से देख के रूटीन में इन चीज़ों को ला के आप अपने जॉइंट पेन को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हो।